शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर कोई नए व्यूअर हमें पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 7 प्रसिद्ध लोग जिन्होंने परमेश्वर का मजाक बनाया और उनका मृत्यु हो गया। हाँ प्रियो, मेरा ये वीडियो उन 7 लोगों के बारे में है जिन्होंने परमेश्वर का निंदा किया और उनकी मृत्यु हो गई। बाइबल बताती है गलातियों 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर का निंदा करने के बाद पूरी रीति से बर्बाद हो गए। पहला है जॉन लेनन। जॉन एक इंग्लिश गायक है जिनका जन्म इंग्लैंड का लिवरपूल में हुआ था। उनका एक प्रसिद्ध ट्रूप था जो बीटलेस के नाम से जाना जाता था। 1966 में एक अमेरिकन मैगजीन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, Christianity will end, it will disappear, यानी मसीहत खत्म हो जाएगा और दुनिया से गायब हो जाएगा। मुझे उस पर कोई दुविधा नहीं है, मुझे ये पता है। फिर उन्होंने ये भी कहा, यीशु तो ठीक है मगर उनकी शिक्षाएं बहुत सरल हैं। आज हम उससे भी बड़े प्रसिद्ध बन गए हैं। प्रियो, जॉन लेनन ने अपने शब्दों से कहा था कि उसकी टीम बीटलेस आज यीशु मसीह से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसा नीति वचन में कहा है 16:18 में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। 1980 में बीटलेस टीम की और उसकी एक फैन के द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई। कहा जाता है उन पर 6 बार गोलियां चलाई गई। जॉन के मौत के समय वो केवल 40 साल के थे और उनकी टीम बहुत प्रसिद्ध भी हो रही थी। दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, टेम्प्रेडो नेवेस। जब ब्राजील में 1985 का प्रेसिडेंटल इलेक्शन का समय आ रहा था, चुनाव से पहले एक कैंपेन में नेवेस ने कहा, अगर मुझे 5 लाख वोट अपनी पार्टी से मिल जाए तो मुझे परमेश्वर भी प्रेसिडेंट की कुर्सी से नहीं हटा सकेगा। प्रियो, उस बार के चुनाव में उन्हें 5 लाख से अधिक वोट अपनी पार्टी से मिल भी गए, मगर जब उनका राष्ट्रपति शपथ के दिन में वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। तीसरे हैं काजूसा। काजूस एक ब्राजीलियन कंपोजर और गायक भी थे। एक दिन रिया डी जेनेरो के एक शो में सिगरेट पीते पीते उसकी धुआं आसमान की ओर छोड़ते हुए उन्होंने कहा था, प्रभु ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद उनकी मृत्यु कुछ महीनों के बाद लंग्स कैंसर के द्वारा हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तब वे सिर्फ 32 साल के थे और कैंसर बहुत गंभीर तरीके से उनकी लंग्स में फैल चुका था और बचने की कोई भी संभावना नहीं था। इस प्रकार लंग्स कैंसर के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। चौथा है जिसने टाइटैनिक का निर्माण किया था। टाइटैनिक जहाज के निर्माण के बाद एक रिपोर्टर ने उससे और कैप्टन स्मिथ से पूछा था कि टाइटैनिक कितना सेफ है। बदले में उनका जवाब ये था कि यदि परमेश्वर भी चाहे तो ये जहाज डुबा नहीं सकते। मगर प्रियो, टाइटैनिक और कैप्टन स्मिथ के साथ क्या हुआ था करके मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। पांचवा है मैरिलिन मनरो। मनरो एक अमेरिकन एक्ट्रेस एवं मॉडल और एक जानी मानी गायिका भी थी। एक बार प्रभु के दास डॉक्टर बिली ग्राहम के साथ उनका एक शो प्रेजेंटेशन के समय मुलाकात हुआ। बिली ग्राहम ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको सुसमाचार सुना सकूं। उनकी प्रचार सुनने के बाद मैरिलिन ने कहा, मुझे तेरे यीशु की जरूरत नहीं। एक हफ्ते बाद वो अपने रूम में
सुसाइड किए हुए हालत में दिखाई पड़ी। बताया जाता है कि मैरिलिन मानसिक रूप से बहुत बीमार थी और कई प्रकार की नशे की आदी भी हो गई थी और वे अपने कमरे में नंगी और 40 पिल्स लिए हुए दिखाई दी थी। इस लिस्ट में 6 नंबर पर है AC/DC के पुराने गायक बॉन स्कॉट। उन्होंने अपने गाने में ऐसा लिखा था कि मुझे मत रोको, मैं नर्क की उस चौड़े मार्ग के आगे बढ़ रहा हूँ। उनका ये गाना 1979 का था और 19 फरवरी 1980 में बॉन स्कॉट को मरे हुए हालात में दिखाई पड़ा। डॉक्टर लोग ने बताया था कि उनका उल्टी यानी वॉमिट उनके गले में अटकने के कारण वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। 7th है इन कैम्पिनस, ब्राज़ील। ब्राज़ील के एक ग्रुप दोस्त लोग ने दारू पीकर गाड़ी में एक और दोस्त को लेने के लिए दूर एक घर में जा रहे थे। उसमें से एक की माँ ने जाते वक्त उनकी बेटी से कहा, बेटी प्रार्थना के साथ जाना, तब परमेश्वर भी आपके संग रहेंगे। तब मजाक में उनकी बेटी ने दारू के नशे में कहा, परमेश्वर के लिए हमारी गाड़ी में जगह नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर चाहे तो हमारे डिक्की में बैठ सकते हैं। कुछ देर के बाद एक ऐसा खबर उनको सुनने को मिला कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरीके से वो गाड़ी टकरा गई। इतना तक कि गाड़ी में जितने लोग थे उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था और वहाँ के लोग ने एक ऐसा दृश्य देखा कि वो गाड़ी बड़े ही बुरी हालात से खराब हो गया है, मगर उसकी डिक्की को कुछ भी नहीं हुआ था। प्रियो, बाइबल कहता है भजन संहिता 14:1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए। मुझे सुनने वालों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम कभी हमारे परमेश्वर के विषय में मजाक या निंदा ना करें। हम ये जानकर कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है और बिना पक्षपात से हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो हम अपने जीवन काल में परमेश्वर के डर और भय में बिताएं। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।